स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय एच के सर में। दोस्तों आज अपन लोग बात करने वाले हैं कार्य और समय। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्य और समय जो है वो बड़ा मुश्किल चैप्टर बोलते हैं लोग। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे उसके बाद आप लोगों को पता लगेगा कि जी हाँ, कार्य और समय बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चीज है कार्य और समय। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले कार्य और समय के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या करना है अपन लोगों को। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि अपन लोग बात करते हैं कि जैसे कोई भी काम करना है अपन को, कार्य और समय में भाई सब काम की बात होगी, काम की बात तो काम करना है तो क्या करेंगे। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, कोई भी दो लड़के हैं लड़कियां हैं, कुछ भी मान लो, जैसे राम है और श्याम है। ये राम और श्याम है आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है कि राम एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और श्याम एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। श्याम आराम से काम करता है राम की वजह से, क्योंकि राम तेज काम करके कितनी बना देते हैं, 2 कुर्सियां बना देता है। श्याम अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करता है, वो 1 कुर्सी बनाता है एक दिन में। अगर अपन लोग बात करें 7 दिन की, तो राम 7 दिन में कितनी कुर्सी बना देगा, 14 कुर्सी, 14 कुर्सी, ठीक है। और श्याम जो है 7 दिन में कितनी कुर्सी बना देगा दोस्तों, 7 कुर्सी, ठीक है। अब अपन लोगों को बात करना है टाइम एंड वर्क दोस्तों। ये हो गया टाइम और ये हो गया वर्क, ठीक है, कार्य और समय। देखना इसमें अपन लोग कि ये कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि समय कम होगा तो काम ज्यादा होगा, ठीक है। समय कम काम ज्यादा, समय ज्यादा और काम कम। इसको ज्यादा समय लग रहा है ना, क्योंकि ये एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है और ये एक दिन में 1 ही कुर्सी बना रहा है, तो इसको समय ज्यादा लग रहा है। समय ज्यादा लग रहा है लेकिन काम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो समय ज्यादा तो काम कम, ठीक है दोस्तों। समय अगर कम लेते हैं तो काम होता है ज्यादा, और समय अगर ज्यादा लेते हैं तो काम होता है कम, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई कि कार्य और समय, टाइम एंड वर्क जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। अगर कार्य कम है तो समय ज्यादा होगा, अगर समय ज्यादा है तो कार्य कम होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कार्य और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट पे जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है उसके अंदर फॉर्मूले नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूले यूज नहीं करने, अपन को सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं, अपने पास 2 बंदे हैं, ए और बी, ये 2 बंदे हैं। ए को काम करना की क्षमता जो है, यानी ए किसी काम को दुगनी तेजी से कर देता है, ठीक है, दुगनी तेजी से कर देता है, किसकी कंपैरिजन में, बी की कंपैरिजन में। यानी कि अगर एफिशिएंसी की बात करें, कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता जो है ए की दुगनी है बी से, ठीक है दोस्तों, बी से दुगनी है। तो क्या करेगा, काम करेगा बी जो है, क्या करेगा, दुगना समय लेगा उसको करने में, तो ये क्या हो गया, ये तो एफिशिएंसी हो गई। समय इसको क्या लगेगा, दुगना लगेगा, और ये उसके कम समय में कर देगा। भाई ये फास्ट काम कर रहा है, इसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो दुगनी है, इसकी कार्य करने की क्षमता दुगनी है, तो ये काम तो जल्दी कर देगा, यानी कम समय में कर देगा। इसी तरह से जब बी काम को करने की क्षमता इसकी आधी है, तो ये इससे दुगने समय में काम करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इतना याद रखना है आपको, क्या कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी एंड समय यानी कि टाइम, ये भी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जैसे टाइम और वर्क जो था, उसी तरह से एफिशिएंसी और टाइम जो है ये क्या होंगे,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम अगर ज्यादा ले रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता कम होगी। देखो सीधी सीधी बात है ना, अपन अगर कोई काम करते हैं, किसी काम में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि अपने कार्य कम करने की जो क्षमता है वो कम है। अगर अपन लोग सब कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो काम करने में समय कम लगता है। तो वही बात है कि एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो कम समय लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। आपके सामने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा आपको। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा उसमें हर में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा आपको। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, किसके साथ, ट्रिक्स के साथ। जल्दी से जल्दी अपन लोग सवाल को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। आज तक आपने ऐसा तरीका नहीं पढ़ा होगा। टाइम एंड वर्क की गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपसे कोई सवाल रुक जाए तो मेरी गारंटी है दोस्तों। कैसे, जरा ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। यानी कि अपने पास दो बंदे हैं, ए और बी। ए इस काम को करता है 10 दिन में दोस्तों, बी उस काम को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि अगर कुछ अपन को बात है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो अगर मैं पूछूं इसने कितना काम किया, क्योंकि मैंने बताया है कार्य और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे एक समय है तो कार्य यानी इसने कितना काम करा, 1/10 काम। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका नाम क्या हो गया, 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आ गया, ये ध्यान में रखना, कार्य और समय उल्टा होता है, मैंने जो बताया था वो। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। तो कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस चीज को पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे अपन लोग, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करना, लेकिन जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा वो आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। आप लोग उस ट्रिक से बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10, मैंने जो बताया। बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, यानी कि दोनों का मिलाकर के काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों। एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, तो क्या आएगा 3 + 2, 5/30, 5 × 5, 5 × 6 = 30, कितना आ गया, 1/6 काम आ गया। ये क्या आ गया, काम आया है, क्योंकि अपन ने कार्य को ऐड करा है। 1/10 काम और 1/15 काम, इन दोनों को अपन ने ऐड कराया, तो अपने पास क्या आएगा, ये 1/6 काम करेंगे दोनों मिल करके। ठीक है, लेकिन अपन को क्या बताना है, दिन बताना है, कितने दिन में पूरा करेंगे, समय बताना है। तो कार्य का जो है उसका उल्टा क्या होता है, समय होता है। मैंने टाइम एंड वर्क में सबसे पहला यही तो बताया है। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 6 दिन, यानी कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे दोस्तों, सिर्फ 6 दिन में। दोस्तों अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इसका छोट जो ट्रिक है वो अपन लोग देखने वाले हैं। इसकी ट्रिक क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से एक बार। ठीक है, जो आंसर अभी आया है वही आंसर अपनी ट्रिक से आएगा। कैसे आएगा देखना, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। करना क्या है, आपको ऐसे करके एरो लगा के क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना है, 30। अब क्या करेंगे, 30 में इसका डिवाइड करेंगे 10 का, कितना आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यानी कि ए जो है वो 3 काम करता है और बी जो है वो 2 काम करता है। ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, तभी तो इसको ज्यादा दिन लग रहे हैं। कम काम कर रहा है यानी ज्यादा दिन लग रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं यानी कम दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे दोनों को अलग अलग, यानी ए 3 काम कर रहा है और बी 5 काम कर रहा है। इसमें पूछा है दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, पहले तो कितने दिन में पूरा करेंगे ये निकालना है अपन को। तो लेकिन अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 3 + 2 कितना, 5 काम।
5 काम कर रहे हैं, यानी कि 5 कुर्सी बना रहे हैं। अगर कुर्सियों के हिसाब से समझे तो 5 कुर्सी बना रहे हैं दोनों मिलकर के। दोनों मिलकर के कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 5 कुर्सी बना रहे हैं एक दिन में। ठीक है, अपन को बनाने कितनी कुर्सी है? 30 कुर्सी, यानी कि 30 काम जो है वो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 30 काम पूरा करने के लिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5, तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30, यानी कि 6 दिन में काम को पूरा कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। आपको दे रखा है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 15 दिन में। ठीक है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 20 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों अपन लोग ट्रिक से करते हैं इस सवाल को। ट्रिक से कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 60 आ गया दोस्तों एलसीएम। अब क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। इसका कितना आएगा? 15 चौक 60, 20 दिया 60। अब आप लोग कैसे समझिएगा? कुर्सी वाले सवाल की तरह से। कैसे कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। बी अकेला 3 कुर्सी बनाता है, यानी ए और बी मिलके तो 4 कुर्सी बनाते हैं एक दिन में, और बी अकेला कितनी कुर्सी बनाता है? 3 कुर्सी। अपन को बताना है ए अकेला कितनी कुर्सी बनाएगा, तो दोनों मिलके 4 बना रहे हैं और बी अकेला 3 बना रहे हैं, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1, यानी कि ए अकेला एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। ए अकेला एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 1 कुर्सी। और बनाने की कितनी कुर्सी है अपन को? 60। ये 60 कुर्सी बनानी है, यानी 60 काम करना है। पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 60 काम जो है, यानी 60 कुर्सी जो है उसको कितने दिन में बनाएगा? एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 60 कुर्सी कितने दिन में? 60 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। हमारे पास नया सवाल है, इसमें कुछ अलग चीज है, देखना जरा। राम श्याम से दोगुना काम करता है, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो राम है वो श्याम से दोगुना काम करता है, यानी दुगनी तेजी से काम करता है, यानी कि उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो दोगुनी है। ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। ये लिख लिया हमने राम, और यहाँ पे हो गया हमारा श्याम। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? राम जो है वो दुगना काम करता है, किससे? श्याम से। ऐसे लिख लिया। कि सवाल को करने का क्या तरीका होगा, क्या ट्रिक अपन लोग लगाएंगे इसमें, कि जो राम है श्याम से दोगुना काम कर रहा है। ठीक है सर, दोगुनी इसकी एफिशिएंसी होगी, ये इसका आधा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 12 दिन में। दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने दोबारा पे यहाँ पे। अब क्या करना है इस सवाल में? अपन को बताना है राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। राम अकेले का काम निकालना है, तो इस टाइप का जो सवाल होता है उसको कैसे करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो दोनों मिलके जो काम कर रहे थे, जितने दिन में काम कर रहे थे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? इन दोनों का सम, इन दोनों का जो रेशियो है, काम करने की जो क्षमता है, उनका सम करना है, यानी 2 + 1 3। अपॉन में किससे डिवाइड करना है? जिसका काम अपन को निकालना है, यानी जैसे इसमें राम का निकालना है, राम कितने दिन में काम करेगा, तो राम का निकालना है, तो अपन राम का जो रेशियो है, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर श्याम का निकालना होता है तो अपन लोग उसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 80, यानी कि राम उस काम को अकेला कितने दिन में कर देगा दोस्तों? 18 दिन में कर देगा। दोस्तों ये आपके सामने एक और सवाल लिखा हुआ है, ये भी अलग टाइप का है। मैंने कहा था आपको, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। देखना इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों? 15 दिन में। ठीक है, यदि बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी बी 10 दिन तक काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसका मन नहीं होता काम करने का, या फिर उसको कुछ नहीं, आराम करना है, रेस्ट करनी है, तो वो चला जाता है काम को छोड़ के। 10 दिन तक काम करता है, फिर 10 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? अपन को बताना है कि ए अकेला जो काम बच गया, बी ने 10 दिन तक काम करा,
काम पूरा तो हुआ नहीं था, बीच में छोड़ के चला गया हो, तो उस जो बच गया काम उसको पूरा करने के लिए एक को कितना दिन लगेगा या कितना समय लगेगा, ये अपन लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग कि ए और बी, ए काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो इनका एलसीएम आएगा 90। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनका इसमें डिवाइड करेंगे, 18 पंचू 90, 15 छिक्की 90। ये क्या आ गया, इसको ध्यान से देखना। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, कुर्सियों के हिसाब से समझिएगा आप लोग, आपको काम के हिसाब से समझ में नहीं आया, कुर्सी बनाने के हिसाब से समझिएगा। कैसे, ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि बी है जो 10 दिन तक काम करता है। बी ने एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई दोस्तों, 6, तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 6 गुना 10 कितनी, 60 कुर्सी। ठीक है, यानी कि 60 काम करा बी ने 10 दिन में। ठीक है, काम टोटल कितना करना था अपन लोगों को, 90 काम करना था, यानी कि 90 कुर्सी बनानी थी और बी ने 10 दिन तक काम करके 60 कुर्सियां बना दी। उसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को ये देखना है कि कितनी कुर्सी और बनानी है। कितनी कुर्सी और बनानी है, तो 90 माइनस 60, कितनी कुर्सी और बनानी है, 30 कुर्सी और बनानी है, यानी 30 काम और करना है। उसको कौन करेगा, ए करेगा। ए कितने दिन में करेगा ये बताना है भाई। जब ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और बनानी कितनी है, 30 बनानी है, तो 30 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो 30 बटा 5। क्यों, क्योंकि एक दिन में 5 बनाते हैं और बनानी 30 है, तो कितने दिन में बना देगा दोस्तों, 5 6 30, यानी कि 6 दिन में। ए जो बच गया काम उसको कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान ट्रिक है अपने पास। अगर इसका मेन मेथड आप देखोगे तो बड़ा जाएगा, जिससे आपको टाइम भी लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा आपके। इसलिए आप लोग जो है मैं ट्रिक बता रहा हूँ उन्हीं से सवालों को सोल्व करिएगा। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, जरा देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल अलग सवाल है, टाइप नंबर 5 है, 5वीं टाइप का है। किस टाइप से करेंगे, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए जो है वो एक काम जो है उसका आधा भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। ए जो है किसी काम का आधा भाग यानी 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 5 दिन में। आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा काम कितने दिन में कर देगा। भाई आधा काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, बी उस काम का 3/5 भाग 9 दिन में। बी जो काम है उसका 3/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा दोस्तों। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग कि 9 जो है 9 दिन में कर रहा है, कितना भाग, 3/5 भाग, तो पूरा काम करने में इसको कितने समय लगेगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 भाग है ना, इसको कैसे करेंगे, इसको उल्टा करके। कैसे, 3/5 है तो 5/3 करके। ठीक है, 3 1 3 3 3 9, कितना, 15 दिन में। ठीक है, यानी कि बी जो है उस काम को पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, सेम इसी तरह से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका उल्टा करके, 3/2, 2 1 2, 2 4 8, 4 3 12, यानी कि 12 दिन। ठीक है दोस्तों, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। ये आपके पास आ गया। अब यहां पर आगे समझ में कि भाई साहब अपन को एक काम को, पूरे काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे ये बताना है। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोस्तों वही काम करना है आपको। क्या करना है, एलसीएम लेना है तीनों का, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा, 60 आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, 10 से करेंगे 6,
15 चौकी 60, 12 पंजू 60। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, यानी कि एक कुर्सियों के हिसाब से समझिएगा कैसे। एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। टोटल कुर्सी बनानी है अपन को 60, तो तीनों मिलके कितनी कुर्सी, मतलब कितने दिन में बना देंगे 60 कुर्सी। एक दिन में इन्होंने कितनी बनाई, 6 4 10 और 5 15, यानी कि टोटल काम जो है वो 15 कराए एक दिन में। तो बताना है कि कितने दिन में 60 कुर्सियां बना देंगे या 60 काम पूरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 60 बटा 15, 15 एकम 15, 15 चौकी 60, तो 4 दिन में काम हो जाएगा पूरा। यानी कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 4 दिन में। बिल्कुल आसान सा तरीका है, मैंने जो बताया फंडा एक ही फंडा है, आपका मैथ का डर ही खत्म कर दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ, आप लोगों के मैथ का डर खत्म कर दूंगा आपके अंदर से, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। ठीक है दोस्तों।